अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। सेट यू, ए एंड बी के लिए हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। बुक के पेज नंबर 45 पे हमें डी मॉर्गन्स लॉज दिए गए हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने डी मॉर्गन लॉ को यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करूंगी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने इन दोनों प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। ये क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी। मैंने इन तीनों सेट को यहां पे राइट कर लिया है। अब हम यहां से अपने सेट्स को देखते जाएंगे। इक्वल्स ए की जगह पे ए के सेट को लिख देंगे। सेट ए किसके इक्वल है, कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 एंड सोन कहाँ तक है, 20 तक। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और बी की जगह पे बी के सेट को रिप्लेस कर लेंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 3 5 2 19। अगेन इसे ऐसे ही लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल्स। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे क्या एलिमेंट आएगा, 1, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, फिर 3 4 5 6। हम इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस से लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को उठाया और यहाँ से सेकंड को, फिर यहाँ से थर्ड को और यहाँ से फोर्थ को। इसके बाद हम सोन लगा देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा एलिमेंट 19 और यहाँ से किस एलिमेंट को लिख देंगे, 20 को। अब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो मैं लिखूंगी यू माइनस ए यूनियन बी। यू की जगह पे यू के सेट को रिप्लेस कर देंगे। सेट यू किसके इक्वल है, 1 to 20 एलिमेंट्स, 1 2 3 to 20। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और ए यूनियन बी की जगह पे इसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 to 19 एंड लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 20। इसे अगेन ऐसे ही लिखेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स डिफरेंस। ये हमारे पास, इसे हम डिफरेंस भी बोलते हैं और माइनस भी बोलते हैं। जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है वो तमाम एलिमेंट जो दोनों सेट में मौजूद हो, उनको निकाल देते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का सेट। सेट यू के तमाम एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में मौजूद हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट यू में हो और इस सेट में मौजूद ना हो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी जस्ट ब्रैकेट्स। इसका मतलब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब मैं लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उस वैल्यू को यू में से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यू माइनस ए इक्वल्स, यू की जगह पे यू के सेट को लिख देंगे। उसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 to 20।
1 2 3 2 20। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और ए की जगह पे ए के सेट को लिख देंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 2 4 6 2 20। u माइनस ए किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास 1 to 20 तमाम एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से लेके 20 तक तमाम एलिमेंट्स यू सेट में मौजूद हैं। अगर सेट ए को देखें तो सेट ए में हमारे पास क्या है, 2 4 6, मतलब एक एक एलिमेंट के गैप से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब 6 के बाद क्या 8, 8 के बाद क्या 10। इट मीन्स ये हमारे पास क्या 2 का टेबल है। अगर हम 1 to 20 एलिमेंट्स में से 2 का टेबल निकाल दें, बाकी हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स जो सेट यू में हों लेकिन ए में ना हो उनको लिख देते हैं। अब ये तमाम एलिमेंट्स सेट यू में है लेकिन सेट ए में नहीं है, तो हमने इनको कॉम्प्लीमेंट के सेट में लिख दिया है। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस बी। यू की जगह पे यू के सेट को लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 to 20। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और बी की जगह पे बी के सेट को लिख देंगे। बी सेट में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 3 5 2 19। यू माइनस बी किसके इक्वल है, बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट यू में 1 to 20 तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट बी में हमारे पास 1 है, उसके बाद क्या 3, फिर क्या 5। इट मीन्स यहाँ पे 1 1 के गैप से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। 1 के बाद 2 नहीं है तो क्या 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है तो क्या 5 है, 5 के बाद 6 नहीं होगा, क्या होगा 7 होगा। हम इन तमाम एलिमेंट्स को इस सेट में से माइनस कर देते हैं। देखें 1 दोनों सेट में मौजूद है तो इसे नहीं लिखेंगे, 2 इस सेट में नहीं है तो किसे लिख देंगे, 2 को। 3 इस सेट में मौजूद है, 3 को नहीं लिखेंगे। 3 के बाद क्या 4 है, 4 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो हम किसे लिख देंगे, 4 को। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 इस सेट में मौजूद है और इस सेट में भी है, दोनों सेट में कॉमन है तो इसे नहीं लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं होगा क्योंकि 5 के बाद हमारे पास क्या एलिमेंट आएगा, 7। 6 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। 6 के बाद देखें यहाँ पे क्या आएगा 7, 7 इस सेट में मौजूद होगा क्योंकि यहाँ पे 1 1 के गैप से नंबर्स आ रहे हैं। 5 के बाद 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 7, 7 इस सेट में मौजूद है तो हम 7 को नहीं लिखेंगे। 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, 8 हमारे पास इस सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये सोन चलते जाएंगे, लास्ट पे 19 और 20 को देखेंगे। 19 दोनों सेट में मौजूद है, कॉमन है तो 19 को नहीं लिखेंगे। 20 को देखें, 20 सिर्फ इस सेट में है और इस सेट में नहीं है तो हम किसे लिख देंगे, 20 को। देखिए 1 3 5 7 9 ये तमाम हमारे पास क्या होते हैं, ओड नंबर्स। अगर 1 to 20 एलिमेंट्स में से मैं ओड नंबर को निकाल दूं तो बाकी कौन से नंबर बचेंगे, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। और यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो हमारे पास एक्चुअली में इवन नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर का सेट आ जाएगा। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में हमारे पास तमाम ओड नंबर्स हैं, देखें 1 3 5 7 9 11, तो हम इस सेट को वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 9 11
13, 15, 17 एंड लास्ट क्या आ जाएगा 19। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और अब बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे बी कॉम्प्लीमेंट के सेट को रिप्लेस कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के सेट में हमारे पास 2 का टेबल है और कहाँ से है 20 तक, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड लास्ट क्या आ जाएगा 20। अगेन इसे ऐसे ही लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों साइड में मौजूद हों। लेकिन यहाँ पे देखें 1, 3, 5, 7 इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है। दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। लेफ्ट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट के इक्वल है, राइट हैंड साइड भी खाली सेट के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। डी मॉर्गन्स लॉ की हम सेकंड प्रॉपर्टी को पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को पहले सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह पे ए के सेट को रिप्लेस कर देंगे। सेट ए हमारे पास किसके इक्वल है 2, 4, 6 to 20। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे, बी की जगह पे बी के सेट को लिख देंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है 1, 3, 5 to 19। अगेन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम इवन नंबर्स है और यहाँ पे क्या ऑड नंबर है। दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब इस फुल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमने किसी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम उस वैल्यू को u में से माइनस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी u माइनस ए इंटरसेक्शन b इक्वल्स u की जगह पे u के सेट को लिख देंगे। u सेट में हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3 to 20। माइनस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे इसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। वो हमारे पास क्या है एम्प्टी सेट। u माइनस ए इंटरसेक्शन बी एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो अब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे इक्वल्स। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं कि वो तमाम एलिमेंट जो सेट u में हों लेकिन सेट सेकंड वाले सेट में ना हो, हम उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब देखें ये तमाम एलिमेंट्स इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हम इस सेट को लिख देंगे 1, 2, 3 to 20। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट u में रह जाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है कॉम्प्लीमेंट का सेट। इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो u के एलिमेंट्स है वही सब यहाँ पे आ जाएंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया है, अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका यूनियन लेंगे। अब मैं लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स u माइनस ए। u की जगह पे u के सेट को लिख देंगे। u सेट किसके इक्वल है 1 to 20 एलिमेंट्स, 1, 2, 3
220। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे, ए की जगह पे ए के सेट को रिप्लेस कर देंगे। सेट ए में हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 2 4 6 220। u माइनस ए एक्चुअली में ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स, कॉम्प्लीमेंट में हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट u में रह जाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का सेट। अगर आप देखें तो सेट हमारे पास ए में तमाम जो नंबर्स हैं वो 2 का टेबल है। अगर 1 to 20 एलिमेंट्स में से हम 2 के टेबल को निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15। 15 के बाद क्या आएगा, 17 और लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, 19। क्योंकि 20 इस सेट में मौजूद है तो 20 को नहीं लिखेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स u माइनस बी। u की जगह पे u के सेट को रिप्लेस कर देंगे, 1 2 3 2 20। डिफरेंस के साइन को ऐसे ही लगाएंगे और b की जगह पे b के सेट को रिप्लेस कर देंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है, 1 3 5 2 19। बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही लिख देंगे, इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट। कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। उसके बाद जो एलिमेंट सेट यू में रह जाते हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब देखें हम यू सेट में से बी सेट के तमाम एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं। सेट बी में हमारे पास तमाम ओड नंबर्स हैं। हम 1 to 20 एलिमेंट्स में से तमाम ओड नंबर्स को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएंगे, जस्ट इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मीन 2 का टेबल रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 दोनों सेट्स में कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट्स को हम निकाल रहे हैं। इसी तरह 3 भी कॉमन होगा, 3 को भी निकाल देंगे। तो 2 पहले एलिमेंट क्या आएगा, 2, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 6, नेक्स्ट 10, फिर 12, फिर क्या आएगा 14, नेक्स्ट 16, 18 एंड लास्ट एलिमेंट क्या आएगा 20। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसके सेट को लिख देंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, तमाम ओड नंबर का सेट है 1 to 19। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। यूनियन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट की जगह पे उसके सेट को रिप्लेस कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, 2 का टेबल है। तो मैं लिखूंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अगेन इसे ऐसे लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब हम इन्हें एक सीक्वेंस से लिखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड लास्ट क्या आ जाएगा 20। राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 to 20 तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास 1 to 20 तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने डिमॉर्गन्स लॉज को वैल्यूफाई कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
कंसीडर द सेट P equals X such that X equals 5M, M belongs to N, and Q equals X such that X equals 2M, M belongs to N. Find P intersection Q. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेट P को लिखेंगे, P equals X such that X equals 5M, M belongs to N. ये हमारे पास इस सेट की बिल्डर फॉर्म है, हम इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या वैल्यू है 5M, M किससे बिलोंग कर रहा है, N से, M बिलोंग्स टू N, N फॉर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम बारी बारी इन तमाम नंबर्स को इस वैल्यू में पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, पुट M इक्वल्स 1, 5 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 1, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेट का फर्स्ट एलिमेंट। अब M को 2 के इक्वल पुट करेंगे, M इक्वल्स 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, 5 2 ज़ार 10। नेक्स्ट 3 को पुट करेंगे, M इक्वल्स 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, 5 3 ज़ार 15। 4 को पुट करेंगे, M इक्वल्स 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे, 4 को, 5 4 ज़ार 20। M को 5 के इक्वल रखेंगे, M इक्वल्स 5, 5 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा, 5, 5 5 ज़ार 25। ये हमारे पास आ गया फिफ्थ एलिमेंट। इन तमाम एलिमेंट्स को सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, P सेट की टेबुलर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी P इक्वल्स, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, फिर क्या है 10, नेक्स्ट क्या है 15, 20, 25 एंड सो ऑन। क्योंकि सेट n में हमें लिमिट नहीं दी गई इसलिए हमने यहाँ पे भी इसकी कोई भी लिमिट नहीं रखी। यहाँ पे भी हमने सो ऑन लगा दिया, इसका ये मतलब है ये आगे नेक्स्ट चलता जा रहा है। नेक्स्ट Q सेट को लिखेंगे, Q इक्वल्स X सच डैट X इक्वल्स टू M, M बिलोंग्स टू N। ये हमारे पास Q सेट की बिल्डर फॉर्म है, हम इसे टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या वैल्यू है 2M, यहाँ पे लिखेंगे 2M, M किससे बिलोंग कर रहा है, N से, M बिलोंग्स टू N और N हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी N इक्वल्स 1 2 3 2 सो ऑन, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलता जा रहा है। सबसे पहले इस वैल्यू में 1 को पुट करेंगे, पुट M इक्वल्स 1, 2 को ऐसे ही लिख देंगे, M की जगह पे क्या लगा देंगे 1, 2 1 ज़ा 2। अब M की जगह पे 2 को पुट करेंगे, ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा और इस M की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4। अब M की जगह पे 3 को पुट करेंगे, M इक्वल्स 3, 2 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6। अब M की जगह पे 4 को पुट करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा 4, 2 4 ज़ार 8। अब 5 को रखेंगे M की जगह पे, 2 ऐसे ही आ जाएगा और M की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 2 5 ज़ार 10। देखें M को 1 की इक्वल पुट करने से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आया है, ये क्या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम इन तमाम एलिमेंट्स को सेट के अंदर लिख देंगे। Q इक्वल्स, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, उसके बाद 4, फिर नेक्स्ट क्या है 6 8 10 एंड सो ऑन। हमने फाइंड क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q को हमने फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क का ये मतलब होता है कि हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स P की जगह पे P के सेट को रिप्लेस कर देंगे। P सेट में क्या एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन के सिंबल को ऐसे ही लगाएंगे और Q की जगह पे Q के सेट को रिप्लेस कर देंगे। इसमें हमारे पास क्या एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे लिखूंगी P इंटरसेक्शन Q इक्वल्स इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हों उनको लिख देते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 5 का टेबल है। देखें 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और इसी तरह ये हमारे पास 2 का टेबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 5 के टेबल में हमारे पास वो तमाम नंबर्स आते हैं जिनके लास्ट पे 5 आए या फिर 0 आए। अगर आप देखें तो ये हमारे पास 2 का टेबल है। 2 के टेबल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता जिसके लास्ट पे 5 आ रहा हो। तो ये जो नंबर्स हैं ये तो हमारे इंटरसेक्शन के सेट में नहीं आएंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 5, 15, 25 आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिसके लास्ट पे 5 होगा। अब बाकी रह गए 0 वाले नंबर्स। 5 के टेबल में इस 5 के अलावा हमारे पास वो तमाम नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट पे 0 आए। तो देखें 2 के टेबल में भी हमारे पास वो नंबर्स आएंगे जिनके लास्ट पे 0 आए। कैसे 2 10s are 20, ठीक है। 10 हमारे पास पहले से या 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 15s are क्या आ जाएगा 30, 2 20s are 40। इस तरह से हमारे पास ये तमाम नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 इस सेट में भी मौजूद है और इंटरसेक्शन में हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट में मौजूद हो। 10 के बाद हमारे पास 20 भी दोनों सेट में मौजूद है, 20 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 30, क्योंकि 30 देखें 5 6 आर 30 और 2 15 आर 30। उसके बाद 40 आ जाएगा, 5 8 आर 40 एंड 2 20 आर 40, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 50, 5 10 आर 50 एंड 2 25 आर 50। इस तरह से ये हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे ही चलते जाएंगे। ये हमारे पास आ गया P इंटरसेक्शन Q का सेट। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 के बाकी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।